हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अनुरक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तक जाएंगे। अभी अभी आप लोगों ने जो जयकारा सुना नल जल अनुरक्षकों का, आप इस स्क्रीन पर देखिए कि नल जल अनुरक्षक फिर से अपने आवाज को धार देने लगे हैं, फिर से अपने आवाज को उठाने लगे हैं। इसी के बीच में आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अनुरक्षकों का जैन सैलाब, या फिर से अनुरक्षक अपना बैठक करते हुए और अपने मांग को पुरजोर तरीके से उठाने लगे हैं। तो आखिर इनका मांग क्या है और क्यों यह अपना मांग पुरजोर तरीकों से उठा रहे हैं, इन बातों को मैं बतलाऊं। इससे पहले मैं बतलाते चलूं कि वैशाली जिला में के जहांदा प्रखंड में फिर से जो है एक संगठन को विस्तार किया गया है, जिसमें संजीत कुमार को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, और वहीं हेमंत झा को उपाध्यक्ष पद के ऊपर जो है मनोनीत किया गया है, और वहीं विष्णुदेव पासवान जी को सचिव पद पर मनोनीत किया गया है। और पातेपुर प्रखंड के चंदेश्वर राय जी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाते हुए अनुरक्षकों के साथ जो है कदम में कदम मिला करके चलते हुए हर समय संगठन को एक धार देने का, एक मजबूती देने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से अनुरक्षक जो है अपने मजबूती को दिखाते हुए सरकार से अपने मांग को रखते हैं। और आखिर अपने मांग को रखे भी क्यों नहीं, क्योंकि इन जो अनुरक्षक की व्यथा है वह शायद संसार में किसी भी सरकारी कर्मी का या सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों का नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इन अनुरक्षकों के मांग को सुन लीजिए कि आखिर ये कहते क्या हैं। निर्णय लिए हैं कि हमारा जो भी अनुरक्षक संघ जो बनाया गया है, जिसमें हम सलाहकार हैं, हमारे वाइस अनुरक्षक है, एक टाल मटोल जो सरकार का रवैया है, इसके लिए लड़ाई हमने शुरू कर दी है। हमने अंगाज कर दिया है, हम करवा बनाएंगे और सरकार तक जाएंगे, वहां तक हम ईंट से ईंट हिला देंगे। अगर हमारी मानदेय का भुगतान अविलंब करे, जो बचे हुए वार्ड है जो रीच में गए हैं, उनको टाल मटोल चेक देने में टाल मटोल किया जा रहा है। अनुरक्षक को नहीं दिया जा रहा है। वार्ड क्रियान्वयन समिति अध्यक्ष के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, पैसे मांगा जा रहा है, जिसके लिए हमने लड़ाई शुरू कर दिया। आज हमने प्रस्ताव लिया है, जो हमारे प्रखंड जंदाहा प्रखंड के जो भी अनुरक्षक जो रीच में गए थे, उनका पेमेंट अगर 2-3 दिन के अंदर में नहीं मिला तो हम जंदाहा प्रखंड में हम आंदोलन करेंगे। हम सभी अनुरक्षक संघ से सब मिल के, जो हमारे अध्यक्ष आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी हैं, जो आज प्रस्ताव पारित हुआ है हमारा संघ में जंदाहा प्रखंड में, हम निर्णय लेंगे कि 2 दिन के अंदर जो बचे हुए अनुरक्षक का जो भुगतान है वो अविलंब करे, नहीं तो हम आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने पंचायत पदाधिकारी से हम मिलकर हमारे अध्यक्ष जी जाकर मिलेंगे और 2 दिन के अंदर में भुगतान कराने का सुनिश्चित करवाएंगे। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि इनका मांग क्या है और यह क्या कुछ कह रहे हैं। अनुरक्षक जो है हाई कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट से नोटिस के माध्यम से निर्देश भी आता है, कुछ लोगों को पेमेंट कर दिया जाता है, कुछ लोगों को पेमेंट नहीं किया जाता है। और जब हाई कोर्ट गए तो उनका पेमेंट हो रहा है, तो आखिर और अनुरक्षक जो हाई कोर्ट नहीं गए हैं, क्या उनके लिए उस राज्य में दूसरा कानून हो गया? उनके लिए भी वही कानून है, उनका भी पेमेंट होना चाहिए। और पेमेंट में विलंब अगर आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार सरकार प्रतिबद्ध है जनता को नल जल का पानी देने के लिए। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा 4500 करोड़ रुपया जो है नल जल के लिए दिया गया है। अब आप जरा सा सोचिए, नल जल के लिए पैसा तो मिल रहा है, लेकिन वो सारी पैसा कहीं ना कहीं से घोटाला हो जा रहा है, या कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। आखिर इससे पहले भी कितना रुपया मिला
और जिस व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए, जो व्यक्ति उस पर कार्य कर रहा है, उसको पैसा मिल ही नहीं रहा है। नल जल पर जब खर्च ही नहीं हो रहा है तो आखिर वह पैसा सूद कैसे जा रहा है, वह पैसा खत्म कैसे हो जा रहा है, वह पैसा समाप्त कैसे हो जा रहा है। और लगातार जब नल जल अनुरक्षक अपने आवाज़ को उठाते हुए जब सरकार के पास आवाज़ को पहुंचाते हैं तो आखिर सरकार इसकी शुद्धि क्यों नहीं लेती है, ये अपने आप में सवाल उत्पन्न करता है। अपने आप में सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, आखिर सरकार को इन बातों पर शुद्धि लेने का टाइम क्यों नहीं है, आखिर यह भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है। सीधा श्रेय जाता है कि कहीं ना कहीं से सरकार जानती है कि उनके मंत्री जो है, जो इस विभाग के मंत्री बन रहे हैं, वह ये सारे भ्रष्टाचार का जननी है, वही सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार किसी भी ग्रुप में सरकार बनने के बाद हो, वह एनडीए गठबंधन में बनने के बाद हो, या वह सरकार जो है आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के बनने की बात हो। इन तमाम दोनों गठबंधनों में, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों में नेताओं की एक मानसिकता रह गई है कि जनता को लूटो, पैसा आए उसे लूटो, जनता भाड़ में जाए, जो परेशान है वो रोड पर लड़ते रहे, मरते रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा सरकार जो है, जिसे बेस्ट गवर्नमेंट देने की बात, जो न्याय के साथ विकास करने की बात करते हैं, उनके सरकार में ऐसी व्यवस्था सामने आ रही है कि जनता रोड पर लड़े मरे, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें शासन में बना रहना है। जब लगातार पैसा दिया जा रहा है उस योजना में और वह योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, हम लोग वीडियो के माध्यम से तमाम चैनल वाले जो हैं ये लगातार आवाज उठाते रह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर चू तक नहीं जाती है। विधान परिषद में आवाजें उठती है, सारे लोग जो है एक स्वर में इस बात को विरोध करते हैं, उसके बाद भी उस पर एक टीम गठित नहीं हो पाती है कि इस योजना का जांच कराया जाए। तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी सरकार कहां जा रही है। हम लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान के झंझट में फंसे हैं, मंदिर और मस्जिद के झंझट में फंसे हैं और इसी पे हम लोग वोट कर रहे हैं। तो आखिर विकास की बात करना ही बेईमानी है। हमें अगर विकास की बात करनी होगी तो ये नेताओं के उलझन में नहीं पड़ना होगा। अगर नेताओं के उलझन में पड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कष्ट को भोगना होगा। बाकी जैसा भी हो, मैं सब चीज आपको दिखाते रहने का प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और सरकार, मैं यह बात इसलिए भी विशेष तौर से बोला हूं कि लगातार कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ कमेंट आते रहती है, तो कमेंट आते रहती है, उन बंधुओं को भी हमें जवाब देना था, उन बंधुओं को भी हमें बतलाना है, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर मैं चर्चा किया हूं। तो फिर से कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपकी आवाज़ जो है और आगे तक पहुंच सके। जय हिंद।